एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है आपकी लव लाइफ के ऊपर। हम थोड़ा सा आपकी लव लाइफ के बारे में चेक करेंगे, रीडिंग करेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, क्या उसमें ऑब्स्टेकल्स है, प्रॉब्लम्स है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। इस तरह से आपको पाइल सेलेक्ट करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी कि फर्स्ट पाइल उन लोगों की होगी जिनका बर्थ डेट 1 से लेके 10 तक, सेकंड उन लोगों की जिनका 11 से लेके 20 तक और थर्ड 21 से लेकर 31 तक। ठीक है, इस तरह से आपको पाइल सेलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। और आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हो अगर आपको थोड़ा गाइडेंस के लिए चाहिए, या फिर आपको वैसे मैसेजेस रेजोनेट होते हुए दिखाई दें तो आप दूसरी पाइल को भी, किसी और पाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ इस पाइल में आता हो लेकिन मैसेजेस आपके इस पाइल के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर पाएँ आप, तो फिर आपकी पाइल ये। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए रखा है डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट किया जिससे कि आपको आसानी रहे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी पाइल आपकी। तो चलिए सीधा हम पाइल 1 की रीडिंग पर मिलते हैं और साथ ही साथ में चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 के बीच में आता है, तो चेक करते हैं कि उनकी लव लाइफ कैसी चल रही है और उसमें कौन से ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और साथ ही साथ में चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या सल्यूशन हो सकता है उसका। ठीक है, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट के मैसेजेस को थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुना करो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो पाइल रीडिंग रखी, लेकिन पाइल्स में भी बहुत सारे अलग अलग लोगों की रीडिंग जो हम पिक करेंगे, तो इस तरह से वही मैसेज अपने साथ रेजोनेट करना जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लगे। ठीक है, तो कार्ड निकाल लेंगे हम पहले। पेज ऑफ कप के साथ 6 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल के साथ 4 ऑफ स्वॉर्ड। साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लगता है कि ये बहुत मैच्योर लोग जो हैं उनकी पाइल नहीं है ये, क्योंकि पेज की एनर्जी है ज़्यादा, पेज की एनर्जी मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। वैसे तो क्वीन की भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ, लेकिन फिर भी ये पाइल उन लोगों की लग रही है मुझे इंट्यूटिवली, क्योंकि हम मैसेजेस पिक करते हैं जिनका हाल फिलहाल अभी कुछ समय पहले ही एक दूसरे से मुलाकात हुई, या फिर शादी, अभी अभी नई नई शादी, मैरिड लोग हो सकते हैं इस पाइल में। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही, चीज़ें काफ़ी टावर मूवमेंट आपकी अभी अभी आपने फेस किया, टावर मूवमेंट आया, कुछ चीज़ें हैंग हो गई रिलेशनशिप में, इस तरह से कुछ आपको देखने को मिला कि आपको एकदम से एक झटका जैसे लगता है ना, ऐसा फील किया, जिस वजह से आप इस वक्त काफ़ी साइलेंट मोड पर हो, काफ़ी सोच विचार की एनर्जी है, रात को नींद नहीं आना, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चल रहा है। लेकिन उसका मेन रीज़न मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई अनदर फीमेल पर्सनैलिटी है। फीमेल कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी बात कर रही हूँ कि वो आप हो, फीमेल कोई भी है, जो भी आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड हैं, जो भी आपकी लव लाइफ में है, आपके पार्टनर, उनकी मदर या कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है जिन्होंने ये सब क्रिएट किया। आई एम सॉरी, मैसेजेस थोड़े इंटेंस हैं, लेकिन हैंग्ड मैन की एनर्जी 2 बार आई है, बॉटम ऑफ द डेक भी हैंग्ड मैन है।
तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ह्यूमिलेट किया गया इन लोगों की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आपने प्यार नहीं देखा जितना आपने इस रिलेशनशिप में हर्ट देखा, इंसल्ट देखी। बेसिकली मेन चीज़ इंसल्ट देखी। आपको बहुत ह्यूमिलेट किया गया, बहुत चीज़ों के बारे में सुनाया गया, बहुत ज़्यादा आपको शर्मिंदा करने की कोशिश बेसिकली की गई। इस तरह से आपको दिखाया गया जैसे यू आर वर्थलेस, आप में कोई क्वालिटी नहीं। बात बात पर आपको टॉन्ट करना, छोटी छोटी बातों को लेकर उसको बहुत बड़ा बवाल बनाना, ये सब काफ़ी चला होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल में बिल्कुल चीज़ें अपसेट हैं, बहुत चीज़ें अपसेट। बहुत हद तक चांसेस है, ये भी है मुझे लग रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कि आप लोगों के बीच ऐसा सेपरेशन आ गया कि जहाँ पर आप लोगों ने एक दूसरे के नंबर्स वगैरह भी ब्लॉक कर दिए। ये सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन आर्मी वगैरह में हो, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस आर्मी वगैरह में हो, कोई मर्चेंट नेवी वगैरह भी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है मुझे। और अब आकर आपकी हालत ऐसी है कि आपको लग रहा है कि इस रिलेशन में रहने से बेटर है कि यहाँ से कट ऑफ किया जाए। हर्मिट की एनर्जी में हो आप। मुझे लगता है इस पर्सन के पास, जो भी ये बंदा है, इसके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके अलावा। आई एम सॉरी पर ये चीज़ें, ये पाइल बहुत पॉजिटिव पाइल नहीं है। स्वॉर्ड की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी, ओ हो, मैं यहाँ से ही फील कर पा रही हूँ कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, वाह। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आपने कितना ज़्यादा, बॉटम ऑफ द डेक, डेविल कार्ड, कितना ज़्यादा सहा होगा, कितना ज़्यादा पेन फील किया होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पेरेंट्स तक को भी बहुत गाली गलौज बोली जाती होगी, बहुत कुछ आपको सुनना पड़ा। लेकिन यू आर द हाई प्रिस्टेस, और हाई प्रिस्टेस कोई इतना कमज़ोर व्यक्ति नहीं होता। हाई प्रिस्टेस ऐसी लड़की होती है, ऐसा मतलब, सॉरी मैं जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही, ये लड़कों के साथ भी हो सकता है, लड़कों के साथ भी हो सकता है कि उनके ससुराल में उनके साथ काफ़ी मिसबिहेव हुआ, या उनके पार्टनर, अगर वो मैरिड नहीं है तो उनके पार्टनर ने उनके साथ मिसबिहेव किया। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आपको ज़्यादा पता है कि आप किस जेंडर के साथ डील कर रहे हो, राइट? तो आप उस हिसाब से देखो। लेकिन जो भी पर्सन है, आप हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं ये रीडिंग, उनको पता है कि सबसे निकलना कैसे है। उनको ये भी पता है ये सारा जो रायता फैलाया, इसके पीछे का रीज़न एक्चुअल कौन पर्सन है, क्या रीज़न है, वो सब पता है आपको, समझ है आपको, निकलने का रास्ता भी पता है। लेकिन बस यही है कि अभी आप उस एनर्जी को अपनी को क्लेम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको हर्ट इतना किया गया, आपको इतना ह्यूमिलेट किया गया कि आप एक खुद को गार्ड करके बैठे हो, एक आइसोलेट होकर बैठे हो अपने आप में, सोच विचार, ये वो सलाह मशवरा लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई इंसान ऐसा मिले जो मुझे रास्ता दिखा सके, कोई ऐसा एक इंसान मिले जो मुझे एक बार, एक वार्म हग की ज़रूरत है आपको, एक वार्म हग दे के ये कह सके कि डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। और यहाँ पर आपको ज़रूरत इसी चीज़ की है कि अपनी एनर्जी को, अपनी वेल्थ, अपनी स्ट्रेंथ को क्लेम करो, पॉजिटिव रहो और अपने लिए एक बेटर डिसीज़न लो। ये पाइल साफ साफ दिखाई दे रही है। ये पाइल उन लोगों की है जो एक कार्मिक रिलेशनशिप में है। ये रिश्ता आपको चाहे मैरिज हुई है या वैसे ही आप लोग ओपन रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये पर्सन आपको मिला सिर्फ कुछ लेसन्स देने को। ये देखो, कीप योर हार्ट ओपन, फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा। तो आप इतना सारे जख्म खा चुके हो कि इस वक्त आपने अपने आप को गार्ड करके, मैंने जैसे आपको पहले कहा, आपने अपने आप को गार्ड कर लिया। आपका हार्ट चक्र बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका। प्यार वगैरह पर विश्वास करने से भी अब डर लगता होगा। ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा किया आपको इस रिलेशनशिप ने।
तो आपके लिए बेस्ट यही है कि इस रिलेशनशिप से कट ऑफ होने की, अगर वैसे फाइनल डिसीज़न आपका, ये रीडिंग्स जो होती हैं ये जनरल रीडिंग होती हैं, सिर्फ आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर। बाकी आपकी सिचुएशन आपको ज़्यादा पता है, इसे अच्छे से या तो फिर पर्सनल रीडिंग लो, अच्छे से कंफर्म करो, फिर उसके बाद डिसीज़न लेना। लेकिन अगर सिचुएशन सारा सिनेरियो ऐसा ही है तो मेरी तरफ से मैं तो यही कहूँगी कि आपको इस रिलेशनशिप को कट ऑफ करके अपनी लाइफ में एक बेटर सोलमेट के लिए अपने हार्ट को ओपन करना चाहिए, सोलमेट के लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए पॉजिटिव होकर। ये रिलेशनशिप एक कार्मिक रिलेशन है और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जिन लोगों की सिचुएशन इस पाइल के साथ मैच की देन ओके, अदरवाइज आप दूसरी पाइल चेक कर लेना। अगर ये सारे चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करती, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो प्लीज़ बेवजह मैसेजेस को खुद पर इम्पोज नहीं करना, ठीक है। हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए जो भी मेडिटेशंस होती हैं वो मेडिटेशन आपको करनी चाहिए। हार्ट चक्रा को ओपन करो अपना। ये ऐसे ये पहना है मैंने रोज़ क्वार्ट्ज, मैंने तो 7 चक्रा ब्रेसलेट पहना है रोज़ क्वार्ट्ज, लेकिन आप 7 चक्रा मिल सकता लेना चाहो तो वो ले लो, अदरवाइज़ रोज़ क्वार्ट्ज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप को हील करने के में काम आता है। पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आई हो और इसमें से कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, कुछ क्लैरिटी आपको मिली हो, तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये पाइल सेलेक्ट की है या वैसे इंट्यूटिवली पाइल 2 सेलेक्ट की है, तो बहुत बहुत स्वागत उन सबका मेरे चैनल पर 11 to 20। तो चेक करते हैं कि हमारी पाइल 2 के लिए कि लव लाइफ कैसी चल रही है और कौन से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनकी लव लाइफ में, और देखेंगे उसके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। पाइल 2 बी पॉजिटिव। हमारी पाइल 1 के तो बहुत इंटेंस मैसेज थे, तो कार्मिक लोगों की पाइल थी, बहुत पेन में है वो लोग। आई प्रे फॉर देम। चेक करते हैं कि आप लोगों की क्या सिचुएशन है। पाइल 2 रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हो सके तो कमेंट करके अपनी एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर किया करो। हमें बताया करो कि आपको कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए और कौन से नहीं, ठीक है। कैरेट रीडिंग थोड़ा सा पेशेंटली देखा करो, क्योंकि यहाँ में शफलिंग वगैरह, पाइल को रीड करना, मैसेजेस को समझना, थोड़ा सा टाइम जाता है उसके लिए। बिल्कुल ऑपोजिट है ऑलमोस्ट आपकी पाइल 1 से काफ़ी हद तक। एंड थैंक्स टू गॉड, अच्छी बात है, क्योंकि पाइल 1 तो मुझे लगता है पहली बात तो ये कि पाइल 2 हमारी ये मैच्योर लोगों की पाइल है। मैच्योर हैं आप लोग काफ़ी, आपके पार्टनर काफ़ी मैच्योर लोग। और सबसे बड़ी बात ये कि आप दोनों ही विजडम और ज्ञान से भरे हुए हो। दोनों में मुझे लगता है रिलेशनशिप में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मैजिशियन की एनर्जी आई है, लेकिन टावर मूवमेंट, टावर के साथ, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कोई है नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा मुझे। वाह, राधा कृष्ण, लवर कार्ड एंड द बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली हमारे ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए ये वाली पाइल काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत दिक्कत तो चलो हर एक कपल के बीच में होती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये पाइल इस पाइल के जो लोग हैं
उनका अगर हम प्रॉब्लम देखें वैसे सब ठीक है, बहुत अच्छा, दोनों बहुत मैच्योर हो, दोनों में आपस में एक अच्छी बॉन्ड है, अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। दोनों एक दूसरे की बात को जैसे समझते हो, एक दूसरे की नीड्स को समझते हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हो। दोनों को पता है कि किस वक्त क्या बात करनी और क्या नहीं। आपके पार्टनर भी ऐसे हैं, ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल, आप दोनों ने काफ़ी ग्रोथ किया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस पाइल के लोग सिर्फ ऐसे हैं कि मेल पर्सन कमा रहा है और लेडी जो भी फीमेल है वो नहीं। मैं ये नहीं कहती कि, मुझे लगता है कि दोनों ही अपने अपने काम में मजे हुए, सधे हुए, दोनों का अपना अपना काम जो भी है, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, जो भी काम है, दोनों उसमें बहुत मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, परमात्मा की तरफ से ब्लेस्ड हो। और अगर आप में कोई मनमुटाव आता भी है तो वो बहुत माइनर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, जैसे लेडीज़ को होता है कि जैसे बहुत, ये देखो टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत अच्छे से बन सवर के रहना। तो आपको क्या क्या अपने स्पाउस से, अपने लवर से, या जो भी आपके हैं पार्टनर, उनसे क्या प्रॉब्लम रहती होगी, क्योंकि वो शायद किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है, तो शायद थोड़ा सा रिजर्व नेचर के होंगे। और मुझे लगता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में उनसे नाराज़गी रहती होगी कि हाँ, कभी ये नहीं कहा कि हाँ जो पहनना है अच्छा लग रहा, तुम अच्छी दिख रही हो, अच्छा किया। एप्रिशिएशन की कमी बेसिकली आप लोगों में अगर कोई चीज़ का को लेकर होता होगा, थोड़ा बहुत कहा सुनी, तो वो होती होगी एप्रिशिएशन की कमी को लेकर। आपको लगता होगा कि क्यों ये मुझे अप्रिशिएट नहीं करते, क्यों छोटी छोटी खुशियों को मिस कर जाते हैं, क्यों कभी एक गिफ्ट देने की ज़रूरत आपको फील होता होगा, कभी उनको फील होता होगा। तो मुझे लगता है कि ये ट्राई आप कर लो, आप दे लो अपने पर्सन को ऐसा गिफ्ट जिससे कि उनका दिन बन जाए, उनको खुशी मिले। थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर निकलना, बाहर जाना, घूमना फिरना, ये चीज़ें मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन बहुत है आपके रिलेशनशिप में। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बर्डन को लेकर। काफ़ी काम 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 काम, फाइनेंस, मनी कैसे बनाना, कैसे करना, कैसे संभालना, कैसे घर की जिम्मेदारियां संभालना, क्योंकि किंग और क्वीन की एनर्जी में हो दोनों ही। और ये एनर्जी में जो लोग होते हैं उनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सिर्फ अपनी नहीं, अपने परिवार की नहीं, अपने घर के नहीं, अपने ऑफिस की, अपने लोगों की, अपनी सोसाइटी की, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सर पर लेके चलने वाले लोग होते हैं। ये सबको देखना, सबको समझना, मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरे फॉलो कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ उससे लोग क्या सीखेंगे ये सोच कर चलना, मैं आज जो कर रहा हूँ उसका आने वाले समय पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी अगली पीढ़ी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, ये सब चीज़ों को साथ लेकर चलना। और इसी सब में आपने कहीं, आप दोनों नहीं बेसिकली, कहीं वो छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करना छोड़ दिया। और यही आप लोगों की मेन प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दे रही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत सारे टावर मूवमेंट आए होंगे आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में, लेकिन उसमें से कैसे स्मूथली निकलना है ये आप लोग अच्छे से जानते हो। राधा कृष्ण की जोड़ी है, हर ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना, उसमें से निकलना बहुत अच्छे से जानते हो। मैजिशियन की एनर्जी में हो आप दोनों, कुछ भी, बहुत क्रिएटिव, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हो, और उसके साथ साथ किसी भी चीज़ में हाथ डालना तो उस काम को फुलफिलमेंट तक पहुंचाने वाले लोग हो। तो यहाँ पर अगर आपका थोड़ा बहुत है अपने पर्सन के साथ मनमुटाव, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट कर लो। ऐसा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर इस वक्त कोई नाराज़गी चल भी रही है तो उसमें से निकलना बहुत ईजी है। बस एक छोटा सा हल्का सा स्टेप लेने की ज़रूरत है, एक वार्म हग की ज़रूरत है, एक छोटे से गिफ्ट की। मैं नहीं कह रही बहुत एक्सपेंसिव, छोटा सा गिफ्ट, जस्ट ये एक थैंक यू गिफ्ट कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, जब हम अपने पार्टनर को बोलते हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। बहुत छोटी लाइन है पर असर बहुत बड़ा होता है इसका, करके देखो।
ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जब हम मिस करते हैं, ये सोचते हैं, बहुत बार कपल्स में ऐसा होता है कि हाँ शुरू के साल कुछ अलग और उसके बाद ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती, यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बच्चे, परिवार, ये सब के दौरान। लेकिन उस वक्त अगर आप एक छोटा सा गिफ्ट दो, उनका कोई डे अच्छे से सेलिब्रेट करो, उनको उनकी अहमियत का एहसास दिलवाने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में उनकी क्या जगह है, तो आपकी लाइफ में उनकी क्या जगह है उसका एहसास करवाने की कोशिश करो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक तरह से पावर बूस्टर का काम करती है। करके देखना। टॉक लेस फील मोर। यही तो कर रहे हो। सॉरी। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। समझ रहे हो, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी, इसको एंजॉय करो, छोटी छोटी खुशियों को मिस करना बंद करो, उनको भी एंजॉय करो, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, साथ साथ में अपनी लाइफ पर भी थोड़ा सा फोकस करना है। थैंक यू सो मच, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई, इसे करके मुझे बड़ी शांति मिली, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट पाइल की उसके बाद मैं खुद बहुत हैवी फील कर रही थी, लेकिन ये थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हेलो पाइल 3, जिन लोगों ने भी हमारी पाइल 3 को सिलेक्ट किया, चूज़ किया, जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से 31 के बीच में आता है, तो अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। अगर आपके साथ रीडिंग में आए हुए मैसेजेस रेजोनेट होते हैं देन गुड, इन केस मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते तो आप किसी और पाइल को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग होती हैं, इनको आप जब भी आप सिलेक्ट करोगे देखने के लिए, तभी इनमें से कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होंगे। सो रीडिंग्स को ओपन माइंड होकर सुनो, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मैच करेंगी, कुछ के साथ मैच हो जाएंगे मैसेज, और कुछ के साथ हो सकता है कि मैसेजेस मैच नहीं हो। तो बेवजह खुद पर फोर्सफुली कोई भी मैसेज अपने आप के साथ अटैच नहीं करना, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो उसके लिए मैंने नंबर अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, और ये पेड सर्विस होती है, तो आप वहाँ से देख सकते हो नंबर। अगर मैं यहाँ राशियों की बात करूँ तो फायर साइन लियो साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा, अर्थ साइन टॉरस की एनर्जी काफ़ी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये सारे साइन काफ़ी ज़्यादा। सॉरी, कार्ड निकालना था। तो बेसिकली आपकी लव लाइफ मुझे लगता है कि द वर्ल्ड कार्ड एंड हेरोफेंट, इस पाइल के लोग जो हैं, ये देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी 2 बार आई है, तो मुझे लगता है इस पाइल के जो भी लोग इस पाइल को सिलेक्ट किया है उन्होंने रिसेंटली कोई एक एंडिंग के बाद किसी रिलेशनशिप में न्यू रिलेशनशिप में एंट्री की है या करने वाले हैं। ये उन लोगों की पाइल है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल कुछ समय पहले, क्योंकि टावर का कार्ड, मून का कार्ड और डेथ का कार्ड तीनों
एक लाइन में और साथ में हर्मिट आए हैं। तो मुझे लगता है ये उन लोगों की पाइल है जिन्होंने कुछ समय पहले ही एक ब्रेकअप देखा और बहुत ही बुरे तरह से हुआ ब्रेकअप, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करनी पड़ी और काफ़ी ज़्यादा आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया तक फाइट पहुंची आप लोगों की। इस तरह से कुछ आपने देखा और बर्दाश्त किया, काफ़ी ज़्यादा आप डिप्रेशन तक की मेडिसिन वगैरह भी आपको शायद हो सकता है उस जोन में लेनी पड़ी। उस सब में से अभी अभी रिसेंटली आप निकलने के बाद आपको जो ये जो पर्सन मिला जिसके साथ आप न्यू लाइफ न्यू स्टार्ट करने की इच्छा रख रहे हो, जहाँ निकले हो अभी, और किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट किया आपने अपनी लाइफ में, दोबारा मैनिफेस्ट किया, उसके साथ रिलेशनशिप आपका कैसा होगा, कैसा चल रहा है, और उसके साथ रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मुझे लगता है आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने कोई न्यू पर्सन अपनी लाइफ में वेलकम किया है, आपने कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया है जहाँ आप किसी के बारे में अभी रिसेंटली सोच रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि आया, सोच रहे हो, किसी पर्सन को आपने जानते हो, उसके साथ आप अपनी लाइफ को आगे देखना चाहते हो, उसको अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हो, तो आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन क्या ठीक रहेगा। क्योंकि इतना सारा टावर मूवमेंट और इतना सारा ये सब देखने के बाद जब आप इस एनर्जी में जाते हो, तब एक मन में फिर भी आपके एक संशय रह जाता है कि पता नहीं कि पुरानी बातें दोबारा से मेरे साथ वही सब चीज़ें, वही सब साइकिल, वही सब पेन मुझे दोबारा ना मिल जाए। इसलिए आप जाना तो चाहते हो एक न्यू रिलेशनशिप में, आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो एक सोलमेट को, लेकिन मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आप कर क्या रहे हो, अपने हार्ट चक्र को प्रॉपरली ओपन नहीं कर रहे, उसको प्रॉपरली आपने हील नहीं किया। जब तक आप अपने प्रॉपर अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं करोगे दोबारा से खुले मन से, जिसको भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है उसको खुले मन से स्वीकार नहीं करते, तब तक ये प्रॉब्लम्स रिपीट होनी बंद नहीं होंगी। आपको चाहिए कि पहले बिल्कुल अच्छे से मेडिटेशन करो, योगा करो, अपना सेल्फ लव में आओ, ठीक है, सेल्फ लव में आ जाओ, और उसके बाद ही किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री करो। अगर कोई पर्सन एंट्री कर चुका है अपनी लाइफ में, तब भी आपको चाहिए कि पिछली बातों को मिट्टी पाओ, ख़त्म करो, उनका असर अपने मन पर ना मत रहने दो। जैसे होता है ना कि अगर किसी ने आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ह्यूमिलेट किया, बहुत बातें सुनाई, बहुत ज़्यादा आपको शर्मिंदा बेसिकली करने की कोशिश करी, तो उसके बाद अगर कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में, तो वो किसी और जोन में भी बात कर रहा हो, तो लेकिन आप उसको उस चीज़ के साथ, उस पास्ट के साथ, उस पुराने पेन के साथ अटैच करके जब देखोगे, तब आप इस रिलेशनशिप में भी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आओगे। इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। ये जो भी पर्सन है, चाहे ये आ रहा है जिस भी तरह से, या आ चुका है अपनी लाइफ में, ये बुरा नहीं है, इसे बुरा समझना बंद करो, ठीक है, इसे बुरा समझना बंद करो। क्योंकि ये देखो, मैंने मेजर अरकाना में से इतने कार्ड किसी और पाइल में नहीं लिए जितने आपकी, क्योंकि आपकी ये न्यू लव लाइफ जो स्टार्ट होने जा रही है, इसमें से आपको अपने डर को ख़त्म करके आगे चलना होगा। फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्लैरिटी, द सन, द अबंडेंस, प्यार में अबंडेंस, फाइनेंसिस में अबंडेंस। लेकिन जब आप पिछला सारा जो भी है आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रखी, उसमें से बाहर निकलोगे। हेरोफेंट का कार्ड के साथ है, ठीक है, दिमाग में बहुत सारी उलझने, उन उलझनों में से बाहर निकलना और फिर जाकर अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी की आस करनी, ठीक है, ये चाहिए आपको। सॉरी, बीच में ना कॉल थी, वो लेनी पड़ी। तो बेसिकली आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। फुल मून इन जेमिनी, एम्बर द फ्लो ऑफ लाइफ, लाइटन अप लियो। तो आपको मैसेज गाइडेंस के तौर पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि लाइफ के फ्लो के साथ चलो, चीज़ों को स्टक रखना, उनमें से बाहर नहीं निकलना, ये सब चीज़ें छोड़ो
और खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आपके लाइफ में जो भी ये न्यू पर्सन आ रहा है ये बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से इसको ट्रीट करो, अपनी लाइफ में वेलकम करो। सॉरी पीछे की आवाज़ के लिए, हाँ सॉरी। तो अच्छे से इसको वेलकम करो अपनी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच। रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे मैसेज ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।